हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे, जहां पर आपको CUET PG के रिगार्डिंग हर एक अपडेट जो है हमारे वीडियोस के माध्यम से देखने को मिल रही है। अभी भी आपको एक महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो CUET का एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद का जो प्रोसेस है वो क्या रहता है। इस वीडियो में हम लोग आपके जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर कवर करेंगे, उनको भी मैंने नोट डाउन किया है, बट जो पहले प्रोसेस है उसको हम लोग देखेंगे। गाइज, अगर आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको हर एक यूनिवर्सिटी का यहाँ पर अपडेट देखने को मिलेगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको PDF मिलेगा काउंसलिंग वगैरह का। अगर आपको हमसे पर्सनली कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप फॉलो करके हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं पर्सनली हमारे इंस्टाग्राम पे। अब देखिए, बात करते हैं कि जब CUET PG का आपका स्कोर कार्ड आ गया उसके बाद आप क्या और कैसे करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको चीज़ें जो है सारी क्लियर हो जाएगी। अगर आप नहीं देखेंगे तो मे भी आपको क्लियर नहीं होगा। अगर आप भगा भगा के देखेंगे तो कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला है। सो इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच करिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको पहला काम क्या करना है। आपके पास CUET PG का आपका स्कोर कार्ड है, उसका PDF आप डाउनलोड करिए, अपने फ़ोन के अंदर सेव कर लीजिए। ठीक है, प्रिंट नहीं करवाना है, फ़ोन के अंदर सेव कर लेना है एक बार। आपके पास CUET का एडमिट कार्ड है, उसका आप PDF जो है अपने फ़ोन में रख लीजिए फ़ोटो खींच के, और इसके अलावा कन्फर्मेशन पेज है। ये तीनों आपको सेव करके रखने हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटी क्या होगी, जब काउंसलिंग होगी, ध्यान से सुनिए आप। पहले भी मैंने आपको रेस्पॉन्स शीट के लिए बोला था, जो वीडियोस हमारे रेगुलर देखते हैं, मैंने उनको बोला था स्पेशल वीडियो बना के कि आप अपना रेस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लीजिए। तो वो आपके पास एक प्रूफ रहता है कि आपका रेस्पॉन्स शीट में इतने क्वेश्चन सही थे। जब स्कोर कार्ड आता है उसमें कुछ भी गड़बड़ी होती है तो आपके पास एक रहता है ना कंफर्मेशन पेज कि भाई हमने ये देखिए सारे क्वेश्चन, आपने जब रेस्पॉन्स शीट जारी किया था तब मेरा इतना स्कोर आ रहा था, तब आपने हमारा सीधा 100 नंबर कैसे कम कर दिया। तो वहाँ पे आपके पास एक स्ट्रॉन्ग जो है सोर्स रहता है। तो नहीं डाउनलोड किया था उस समय, फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे पास रेस्पॉन्स शीट नहीं है, डाउनलोड नहीं किया, कैसे मिलाए। तो वो तो यार गलती आपकी है। हम तो आपको चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं इतनी वीडियोस में कि भाई डाउनलोड करो, नहीं करते हो तो फिर क्या बताए। तो अभी भी आपके पास मौका है। ये तीनों चीज़ें जो है, अब काउंसलिंग में दिक्कत नहीं है उसके लिए बोल रहा हूँ मैं, तो ये जो है तीनों आपके पास यहाँ पर होने चाहिए। आप अपने डैशबोर्ड से इनको लॉगिन करके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड काम आपको क्या करना है, आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर तरीके से तैयार करवा लेने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा टाइम की वजह से नहीं बना पाया था, मैं एक बार वीडियो थोड़ा बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप क्या करेंगे, काउंसलिंग से पहले अपने तैयार करवा लेंगे ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे मेनली SC ST या फिर OBC वाले जो स्टूडेंट है या EWS के जो स्टूडेंट है जिनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट की बेसिकली जरूरत पड़ती है, उनके लिए बेसिकली काउंसलिंग वाले पार्ट में ये डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो वो एक बार ध्यान से इनको तैयार करवा ले। अगर डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो मोटा मोटी आप कोशिश करना कि 1 अप्रैल के बाद के आपके डॉक्यूमेंट हो तो और भी बेटर है। बाकी यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है उनको कौन सी डेट का सर्टिफिकेट चाहिए। अब उसके बाद ये आपने सारा काम कर लिया। उसके बाद आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी के पिछले साल की जो कट ऑफ है वो बेसिकली आपको एक बार मोटा माटी देख लेना है। अगर आप जैसे JNU के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका POLM कोर्स है या आपका हिस्ट्री कोर्स है या आपका जियो कोर्स है, जो भी कोर्स है आपका, उसके हिसाब से एक बार आप कट ऑफ देख लीजिए। अगर आपको 2-3 साल की मिल जाती है तो और भी बेटर है, और अगर आपको 1 साल की मिल रही है तो वो देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं, वहाँ पे हमने लास्ट ईयर की शेयर कर रखी है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस यूनिवर्सिटी के फॉर्म का इंतज़ार करना है और फॉर्म को फिल करना है। जैसे अगर आप BHU के लिए देखेंगे तो आपको BHU की वेबसाइट पे ही विजिट करके और काउंसलिंग के लिए फॉर्म को फिल करना है। वैसे कैसे फिल करना होगा वो सब हम आपको बताएंगे, डोंट वरी। तो ये प्रोसेस जो है आपका रहता है आपके स्कोर कार्ड के बाद। NT का काम खत्म हो गया, वेबसाइट पे विजिट करने का कोई सेंस नहीं है। अब वेबसाइट पे किस पे विजिट करना है, जिसमें आपको काउंसलिंग करवानी है एक्चुअली, उस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, वहीं से आपको बेनिफिट मिलेगा और वहीं पे आपका एडमिशन होना है। सो आप जिस भी वेबसाइट जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग करवाना चाहते हैं उसके लिए आप उस वेबसाइट पे विजिट करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं आप लोगों के कुछ सवाल जो क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट के माइंड में रहते हैं, उनको भी मैंने नोट डाउन किया है। अगर यहाँ पे कोई सवाल छूट जाता है, कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना हमसे, हम नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो में क्लियर कर देंगे। अदरवाइज मैंने आपको बोला कि आप पर्सनली मेरे से पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ फॉलो करके मुझे मैसेज आप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली रहता है, क्या हम 1 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करवा सकते हैं, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। तो इसका आंसर होगा मेरे एंड से यस।
जी हाँ, आप जो है काउंसलिंग यहाँ पर करवा सकते हैं। आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगर आपने एड किया है, आप 1 2 3 4 कितनी भी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट दूसरा क्वेश्चन आता है, उसी पे हम लोग बात करते हैं, दोनों एक साथ क्लियर करता हूँ। क्या सभी यूनिवर्सिटी में अलग अलग फीस लगेगी? जी हाँ, मेन मुद्दा यहीं पे है कि अब अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रखे हैं, जैसे 300 नंबर का आपका पेपर था, ठीक है, अब आपके 270 मार्क्स है, यहाँ पे 260 मार्क्स है आपके, तो मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आप लो लेवल वाली यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करवा सकते हैं। आप टॉप की में काउंसलिंग करवाइए, आपको वहीं मिल जाएगा, आपको सब में करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका भी आंसर ये होगा कि भाई यस, अलग अलग जो फीस है वो लगेगी। अगर आप JNU के लिए करवाएंगे तो अलग फीस लगेगा, अगर आप BHU के लिए करवाएंगे तो अलग लगेगा, सब के लिए अलग अलग फीस लगेगा, उनका अलग अलग चार्जेस यहाँ पे रहता है। ओके, तीसरा क्वेश्चन आपका रहता है, क्या एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद यदि दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए तो क्या पहली वाली यूनिवर्सिटी से फीस रिफंड हो सकती है? तो बिल्कुल, आपका पहली वाली यूनिवर्सिटी से फीस रिफंड हो जाता है, लेकिन उसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया रहता है कि अगर आप 10 दिन के अंदर करवाते, आप 15 दिन के अंदर करवाते, आप 1 महीने में करवाते, आप 2 महीने बाद में करवाते, तो उस हिसाब से चार्जेस जो है वो आपके कट के और फिर आपको रिफंड होता है। लास्ट ईयर UGC ने एक पूरा प्रॉपर नोटिस निकाला था कि इस डेट तक कोई स्टूडेंट अपना एडमिशन कैंसिल करवाता है तो उसका पूरा फीस जो है वो रिफंड किया जाएगा उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज के द्वारा। अगर स्टूडेंट उसमें दिया हुआ था, डेट दिया हुआ था कि इतनी डेट से पहले अगर करवाते हो तो फुल मिलेगा, अगर उससे आगे करवा रहे हो तो 1000 रुपये कटेगा, या फिर आप बहुत आगे करवा रहे तो फिर कुछ इस नहीं मिलेगा, इस तरीके से पूरा प्रोसेस था। देखते हैं इस साल भी आता है या फिर नहीं आता, तो जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको बता दूंगा, बाकी आपको रिफंड होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो तो क्या हमारा एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन कैंसिल हो सकता है? तो देखो, डॉक्यूमेंट में बेसिकली SC ST OBC EWS वाले जो स्टूडेंट है उनका सर्टिफिकेट होता है। बाकी जैसे किसी स्टूडेंट के 10th 12th में या मतलब नेम में मिस्टेक होता है, कई बार बोलता है कि हमारे फादर्स के नेम में इधर ये लिखा हुआ है, उधर उस मार्कशीट में ये लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में ऐसे ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एफिडेविट बन जाता, फादर आपके ही है वो, ठीक है, डॉक्यूमेंट में नाम इधर उधर हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट में अगर कुछ ऐसा मिस्टेक हो तो आप एफिडेविट बनवा के और उसका यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। डॉक्यूमेंट में एक आपके पास है जैसे लास्ट ईयर का मार्कशीट, तो लास्ट ईयर की मार्कशीट के लिए ये है कि आप मतलब वो अगर आपके पास है तो ठीक है, और इसके अलावा एक काउंसलिंग का जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो एक्चुअली डॉक्यूमेंट में आपको नीड होती है यहाँ पर, तो अगर वो आपके पास नहीं होता है तो उसके लिए भी आपको एक्सटेंशन मिलता है, तो उसका भी कोई इशू नहीं है, वो भी हो जाएगा। बाकी 10th 12th ग्रेजुएशन सबका तो आपके पास होगा ही, बाकी चीज़ें तो। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, क्या हमें कट ऑफ आने के बाद काउंसलिंग करवानी चाहिए? गाइज, मैंने इस क्वेश्चन को मेरे एंड से ही यहाँ पर किया है ऐड, क्योंकि अक्सर आप पूछते हैं कुछ स्टूडेंट की कट ऑफ आने के बाद हम काउंसलिंग करवाए। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि एक स्टूडेंट के साथ हुआ था पिछले साल भी कि उसने JNU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, कट ऑफ जब आई थी तब यहाँ पे जागे थे कि काउंसलिंग करवाए, फिर काउंसलिंग कहाँ कराओगे, फिर तो कट ऑफ आ गया। तो कट ऑफ आपकी काउंसलिंग के बाद आएगी, पहले आपको काउंसलिंग करवानी है, उसके बाद कट ऑफ आएगी, ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कम नंबर आए हैं तो क्या हम क्या करें? ठीक है, अगर आपके नंबर जैसे कम आए हैं, आपके 100 नंबर है, आपके 90 नंबर है, तो क्या एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो वही चीज़ है, सबसे पहले आपको उस यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का कट ऑफ देखना है, जो भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो। अगर इतना मार्क्स पे गया है तो बिल्कुल आप काउंसलिंग करवा सकते हैं वहाँ पर, लेकिन आप बोलोगे कि 90 नंबर आए हैं और मैं JNU में काउंसलिंग करवाना चाहता हूँ, मेरा जनरल कैटेगरी है, तो मैं नहीं बोल पाऊँगा कि भाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट का, कि क्या हम फिर से यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हैं? मतलब आपने अभी तक यूनिवर्सिटी ऐड नहीं की थी, आपने एक ही यूनिवर्सिटी ऐड करके जो है वो छोड़ दिया था, जैसे आपने JNU को ऐड किया था सपोज करिए, ठीक है, और अब आप जो है BHU को ऐड करना चाहते हैं क्योंकि उस समय आपने ऐड नहीं किया था। तो ये एक्चुअली डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अगर वो आपको बोलते हैं कि ये अगर आपने CUET का फॉर्म फिल करते समय हमारी यूनिवर्सिटी को ऐड नहीं किया था बट अभी आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप प्रोसेस करिए, हम NTSC डेटा ले लेंगे, तो वैसा हो सकता है यूनिवर्सिटी आपको बोले, है ना। तो इस पर श्योरिटी नहीं है। बाकी देखो, NTA ने आपको मौका दिया था, जब तक आपके फॉर्म चल रहे थे तब तक उन्होंने यूनिवर्सिटी ऐड करने का ऑप्शन दिया था। मैंने बोला था अपनी वीडियो में कि ऐड कर दो, आपके पास बैकअप बना रहेगा, ऐसा नहीं है कि कोई फीस लग रही थी, वो भी कोई झंझट नहीं था, लेकिन आपने नहीं ऐड किया, तो उन स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा रिस्की है। बाकी देखते हैं, होपफुली आपको चांस मिल जाना चाहिए,
ठीक है, हर साल करते हैं तो इस साल भी मे भी हो जाए। लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पर ये है कि हमें अपडेट का कैसे पता चलेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको यहाँ पर काउंसलिंग के लिए अपडेट किया है। ओके, तो उसके लिए आप इस चैनल पे बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। ओके, बाकी चैनल पे आपको हर एक वीडियो, हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप बने रहिए। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होपफुली वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।